हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है वह है जनवरी 2021 वाला। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान का निरूपण करता है। तो इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, तो इसे मिलाएंगे पेशी से। ए को मिलाएंगे दूसरे से। कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, यह अस्थियां होती हैं, इसे मिलाएंगे चौथे से। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सके वह होता है उपास्थि, इसे पहले से मिला देंगे। वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है पसली पिंजर, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो इस क्रम में आप लोग देख सकते हैं चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पहला विकल्प है एड्रिनल, दूसरा है पीयूष, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा है थायराइड। तो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो पीयूष ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर में कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है सभी धातुएं ठोस होती हैं, दूसरा है सभी धातुएं कठोर होती हैं, तीसरा है सभी अधातुएं गैस होती हैं और चौथा है सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, यानी तन्य नहीं होती हैं। तो यही बिल्कुल सही है कि सभी धातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं। तो तन्यता क्या होता है कि किसी धातु में दबाव डालकर उसे खींचा जाता है तार के रूप में, तो वह तन्यता कहलाता है। लेकिन अधातुएं जो हैं वह अतन्य होती हैं क्योंकि ये भंगुर होती हैं और टूट जाती हैं, इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बाई कोई मानव निर्मित फाइबर रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा है जूट। तो बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, बाई रेयॉन हो सकता है, पहला विकल्प इसमें सही है। तो एक प्राकृतिक रेशे होते हैं और एक होते हैं मानव निर्मित रेशे। तो मानव निर्मित रेशे वे होते हैं जो मानव तैयार करता है, प्राकृतिक यानी प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, पौधों से, जानवरों से, तो ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और लिखा है इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? घरेलू ईंधन के रूप में बताना है तो सी इसमें होगा। ऊष्मीमान मध्यम होना चाहिए, अवस्था गैस और ज्वलन ताप मध्यम, सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? पहला विकल्प है संकटापन्न स्पीसीज, दूसरा है विलुप्त स्पीसीज, तीसरा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और चौथा है प्रवासी स्पीसीज। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से जो स्पीसीज पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, धातु X धातु बाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी Z, क्योंकि X जो है बाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है परंतु Z को नहीं कर पाती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है Z। अगला प्रश्न है,
किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? पहला विकल्प है यह आभासी और समान साइज का होगा। दूसरा है यह वास्तविक और आवर्धित होगा। तीसरा है यह आभासी और आवर्धित होगा। और चौथा है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रश्न में लिखा ही है कि प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं और पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? पहला विकल्प है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है अभिलंब बल और चौथा है पेशी बल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा है कंपन की आवृत्ति निम्न है, जो तारत्व उच्च होता है। दूसरा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती और चौथा है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा। तो इसमें सही कथन पहचानना है। तीसरा इस प्रश्न का उत्तर है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? पहला विकल्प है टोंटी का जल, शैम्पू शहद, दूसरा है लवण विलयन नींबू का रस सिरका, तीसरा है शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल और चौथा है चीनी का विलयन सिरका नींबू का रस। विद्युत के हीन चालक पूछे गए हैं, शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन जिसमें लिखे हैं वह बताना है। पहला विकल्प है पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, दूसरा है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, तीसरा है भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना और चौथा है लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले जान लेते हैं कि जब पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था जैसे गुण बदल जाते हैं तो वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछे गए हैं लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? पहला विकल्प है आसवन, पहला विकल्प है निस्तारण, दूसरा है निस्यंदन, तीसरा है आसवन और चौथा है उबालना। तो इसमें निस्तारण जो है वह सहायक नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो निस्तारण क्या होता है? केवल अघुलनशील ठोस को अलग करती है। जो तली में बैठ जाते हैं तो उनके लिए निस्तारण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? पहला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, दूसरा है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, तीसरा है प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है और चौथा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सही है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, सही है। ए और डी यानी डी और ए, चौथा विकल्प इसमें सही है। तो छाया बनने की परिघटना के व्याख्या के लिए पूछा जा रहा था, इसलिए ए और डी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसमें सही कथन बताना है। पहला विकल्प है बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। दूसरा है चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की लगभग बराबर मात्रा होती है। तीसरा है दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है और चौथा है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है।
तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्च होता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन एक्स की हीनता यानी कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज बाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स बाई जेड को पहचानिए। तो एक्स के लिए लिखा है कि इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, तो ये विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी वाला जो विकल्प है उसको देखते हैं, एक्स विटामिन सी। और लिखा है एक्स भोजन जेड में पाया जाता है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। एक्स विटामिन सी है, बाई आयरन है और जेड नींबू वंश के फल हैं यानी खट्टे फल, संतरा, मौसमी, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता। बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प है कसकोटा जिसे अमरबेल कहते हैं, दूसरा है शैवाल, तीसरा है घटपर्डी, पिचर पादप और चौथा है मेपल वृक्ष। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वह है कसकोटा यानी अमरबेल। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। दूसरा है बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। तीसरा है बृहदांत्र में भोजन का पटपाचन होता है और चौथा है बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। तो बृहदांत्र का मतलब है बड़ी आंत, क्षुद्रांत का मतलब है छोटी आंत। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत कथन बताना है। पहला विकल्प है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। दूसरा है प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तीसरा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं और चौथा विकल्प है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें गलत बताना था। दूसरा इसमें गलत है कि प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये गलत है क्योंकि प्यूपा जो है वह विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है, इसीलिए दूसरा इसमें गलत लिखा हुआ है और दूसरा इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये जो पेपर था ये जनवरी 2021 वाला था। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।